हेलो बच्चों। तो हमने अभी डिस्कस किया था आपके साथ मेटल्स नॉन मेटल्स, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के पीवाईक्यूज एंड एनवाईक्यूज। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें आप लोगों के लिए रखे हैं। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो नहीं आएंगे आपको समझ में, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आपको याद होगा, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड बनता है। वो ऑक्साइड है Fe3O4। Fe3O4 बनता है। Fe3O4 एक्चुअल में Fe2O3 और FeO से मिलके बना है। तो Fe3O4 इज द करेक्ट आंसर। जिस लोगों को नहीं समझ में आएगा वो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, उसमें हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिया है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ओके। अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज इट्स नाइट्रोजन। जो कि चिप्स वगैरह के पैकेट के अंदर होता है, जो गैस भरी होती है, जिसे आप कहते हैं हवा भरी है ना, वो हवा नहीं है, वो है नाइट्रोजन गैस। ओके, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मरकरी इन द रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए आप लोगों को लिखवाई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज देख के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो देख लीजिए एक बार, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी। मरकरी तो बहुत नीचे आता है, ठीक है ना। तो टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको पानी में डाला जाए और वो क्या हो जाए, फ्लोट करे। These are मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। डेंसिटी कम होती है इसलिए फ्लोट करते हैं ये, ठीक है, ओके। फिफ्थ, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है एल्यूमिनियम की इसमें? तो इसमें होती हैं आपकी दो टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज। एक, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, भाई कंडक्टिविटी थर्मल अच्छी होगी तभी तो जल्दी खाना पकेगा। और दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सस्टेन भी तो करना चाहिए हाई टेम्परेचर को। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन हो गया आपका डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड। देखिए ये हमने कवर अप किया था उसमें, ठीक है। विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट केमिकल रिएक्शन? ओके, देखिए किसकी रिएक्शन है, HCl की है। HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन करने पे हमें क्या मिलने वाला है बेटा? हमें मिलने वाला है सबसे पहले तो देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, ऑप्शन आप पकड़ लेना खुद ही, प्लस H और OH यानी H2O। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है, दैट विल बी बी। तो आंसर हो गया आपका BaCl2 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, what happens when a pellet of sodium is dropped in water? ओके बेटा, वाटर में सोडियम डालने से क्या होता है? देखिए कई स्कूलों में इस एक्सपेरिमेंट को कराते हैं, ठीक है, और मैंने भी करवाया था आप लोगों को। क्या था कि अगर सोडियम को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ठीक है ना, और सोडियम तुरंत क्या कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है, ओके। तो आंसर हो गया इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। भाई बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज CuHNO3 गिव्स, देख लेना अच्छे से, अब CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड
क्या इससे पता चलता है? ठीक है ना? ओके, कॉपर कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म NO2। क्या कॉपर ने HNO3 का ऑक्सीडेशन किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बी, हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर। यस, देखिए इसने इसको ऑक्सीजन दिया है ताकि ये H2O बने। तो H2 का H2O में क्या हो गया है? H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जब ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है। मल्टीपल चॉइस होता तो हम देखते इसमें। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द करेक्ट प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर सिनाबार इज। बताइए करेक्ट कौन सी प्रोसेस है जिससे आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मरकरी का फ्रॉम इट्स ओर? कौन सा ओर? सिनाबार। मैंने आपको बताया भी था। देखिए, सबसे पहली चीज, मरकरी की रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, आप सिनाबार को हीट कीजिए, सिनाबार हीट होने पे क्या बनाएगा? MgO। ठीक है, सॉरी HgO, HgO यानी कि मरकरी का ऑक्साइड बनाएगा। आप उसको प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे और तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन हो गया आपका, हीटिंग सिनाबार टू कन्वर्ट इट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। ओके, now question number 10, the image shows the electrolytic refining of copper. What happens when current is passed through the electrolyte? Where is the image? Image तो I think image इसमें से गायब है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बिना इमेज के ही देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है कॉपर की। ठीक है ना, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करंट पास करने से क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है। रिफाइनिंग में क्या होता है? जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन कॉपर का ही आप में से एक सोल्यूशन लेते हैं और उसमें से प्योर कॉपर जो है आपके इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर इज प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपॉजिट्स एट द कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, when calcium oxide is added to water it completely dissolve without forming bubble. What is the product formed? भाई कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे आप क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसमें अगर वाटर डाल दें तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। ऑप्शन आपके सामने है, CaOH होल ट्वाइस, C। ओके, a student studying chemical properties of metal find an incomplete equation। उसने एक इनकम्प्लीट इक्वेशन पाई। ठीक है, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द रिएक्शन? ओके, आपको बैलेंसिंग करनी है इसमें, सीधी सीधी बात कहें तो MgO प्लस HNO3। ठीक है ना, प्लस, अच्छा इनकम्प्लीट है, बैलेंसिंग नहीं, कंप्लीट ही करनी है पूरी। HNO3 गिव्स, अरे यार देखिए ना, मेटल का ऑक्साइड है और HNO3 एक एसिड है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे एक तरीके से देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है। ये बेसिक नेचर है इसका, बेसिक नेचर, और ये एसिड है। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये हो गई इसकी कंप्लीट रिएक्शन, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन?
इनमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन दे सकता है? क्या MgSO4 के, ध्यान सुनना, MgSO4 के सोल्यूशन में Fe को डालेंगे तो कुछ होगा? नहीं, Mg ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है भाई। क्या Fe Zn को कर सकता है रिप्लेस? नहीं, तो यहां पे भी Zn जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब Mg और Pb में चेक करें, नहीं, Mg ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, now CuSO4 or Fe, yes, Fe is more reactive than Cu, so it can replace Cu from its salt solution या aqueous solution. Okay. तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, which of the following statement about non-metal is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉन मेटल के लिए करेक्ट है? ठीक है, तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, क्या ये बात सही है? करेक्ट है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है। मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बिल्कुल सही बात। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बन रहा है, ऑल ऑफ दीज। थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, थोड़ा यहां पे लग रहा है ना, क्योंकि ब्रोमीन जो है मेरे हिसाब से गैस में होना चाहिए ब्रोमीन में, ठीक है ना। तो वैसे फिर भी दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ऑल ऑफ दीज की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है इस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Aqua regia is a mixture of concentrated HNO3 and HCl in 1:3. ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस की वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, अ मिनरल इज कंसिडर्ड एन ओर। एक मिनरल और ओर में क्या अंतर होता है? देखिए, ओर मिनरल ही होते हैं, लेकिन और वो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे किसी भी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंट। तो यहां पे हमारे पास इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली के लिए एक आ गया, कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, तो ऑप्शन बन गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल यूज्ड इन मेटलर्जी आर कॉल्ड गैंग। ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, गैंग, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, अ बेसिक लाइनिंग इज प्रोवाइडेड टू अ फर्नेस। ओके, फर्नेस, पहले तो देखिए भाई, फर्नेस जिसमें टेम्परेचर, देखिए फर्नेस का टेम्परेचर रहता है बहुत हाई, ठीक है। और जनरली जो हमारे ऑक्साइड्स जो एसिडिक होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेसिक लाइनिंग यूज करते हैं, बेसिक होती है वो, ठीक है ना। तो बेसिक लाइनिंग यूज करते हैं, वो किसकी होती है? वो होती है कैल्साइंड डोलोमाइट की होती है। कैल्साइंड डोलोमाइट की लाइनिंग यूज करते हैं ताकि वो एसिडिक जो ओर है उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर होता है मैग्नेटाइट? किसका है, जल्दी बताओ। कॉपर का, साफ साफ लिखा है सामने, कॉपर का। कॉपर के बाकी और कौन कौन से हैं? कॉपर के, एक कॉपर का एक और एक है कॉपर ग्लैंस, एक है क्यूप्राइट, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन अ फ्री स्टेट इज, इनमें से कौन है भाई? गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, बाकी सब कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सोडियम NaCl में, ये क्यूप्राइट के फॉर्म में, है ना, तो सभी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज, कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, देखिए मैंने कहा था आपसे, जब किसी हैवी मेटल का कंसंट्रेशन करना हो तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज कीजिए, ठीक। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके ओर को आपने कंसंट्रेट करना है, आप मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कीजिए। लेकिन अगर कोई सल्फाइड ओर का यूज करना है तो आप फ्लोटेशन का यूज कीजिए।
फ्लोटेशन एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेसल लेते हैं, इस वेसल में हम वाटर में थोड़ा पाइन ऑयल, ठीक है ना, पाइन ऑयल और जो ओर है उसको इसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद एक फ्लोटेशन करने के लिए इसको एक इसमें एक पंखा जैसा लगा दिया, ऐसे दिखाते हैं, अभी लगाते हैं, रुको। इस टाइप से जब वो घूमता है तो घूमने से क्या बनता है, फ्रोथ बनता है, फ्रोथ मतलब झाग, ठीक है ना। तो जो मेनली इसमें ओर होता है वो उस फ्रोथ में आ जाता है और इम्प्योरिटी नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो उसको कलेक्ट करके उसको थोड़े टाइम के लिए रख के फिर हम उसका आगे उसको आगे फिर प्रोसेस करते हैं मेटल बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्लोटेशन जो मेथड है वो यूज करी जाती है कौन से ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक। और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, स्लैग। स्लैग क्या होता है, द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन कंसिस्ट मेनली ऑफ। स्लैग क्या होता है, स्लैग, स्लैग जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम स्लैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्लैग में मेनली मिलता है हमें FeSiO3, FeSiO3, यानी कि ये सिलिका का मतलब आयरन सिलिका का ऑक्साइड होता है, ये बन जाता है उसमें, तो उसको हमको रिमूव करना पड़ता है स्लैग के फॉर्म में, ठीक है ना। गैंग गैंग भी इम्प्योरिटी होती है। स्लैग जो होता है ना वो पार्ट होता है जब हम फर्नेस में से बेकार चीज को हटाते हैं, जो वेस्ट होता है तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर इज। वो कौन सी कॉमन मेथड है जो एक्सट्रैक्शन पे यूज करते हैं, किसमें, फ्रॉम ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर से। भाई ऑक्साइड ओर है यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, क्या कर दें ऐसा कि ऑक्सीजन हट जाए और मेटल मिल जाए, ऑक्सीजन को हटा देंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए सबसे अच्छा कौन है आपके पास, कार्बन, तो रिडक्शन बाय कार्बन, ऑप्शन नंबर। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एन आयरन नेल वॉज सस्पेंडेड इन CuSO4 solution and left for a while. The solution, एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया और उसको छोड़ दिया उसमें। भाई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब उसमें एक आयरन की नेल डाल दी, आयरन की नेल जैसे ही आपने उसमें इंसर्ट करी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और आयरन नेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सोल्यूशन में आ जाएगी, ठीक है। और देखिए सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ब्लू से, FeSO4 की वजह से, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। तो टर्न ग्रीन एंड अ कोटिंग वॉज फॉर्म्ड ऑन द नेल, नेल में एक कोटिंग बन जाएगी, किसकी कोटिंग, नेल में किस चीज की कोटिंग आ जाएगी, कॉपर की, सिंपल सी बात है, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। नेल से आयरन निकलेगा, सोल्यूशन में आएगा और सोल्यूशन से कॉपर नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, कोटिंग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सल्फाइड ओर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सल्फाइड ओर है। भाई हेमेटाइट नहीं है, Fe3O4, बॉक्साइट भी नहीं है, अर्जेंटाइट भी नहीं है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड ZnS, ये है आपका सल्फाइड ओर यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रस्ट, जिसे आप जंग कहते हैं, रस्ट केमिकली क्या है, रस्ट केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसे बोलते हैं रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। भाई ऑब्वियस सी बात है, पायराइट्स मतलब
जिनमें सल्फर प्रेजेंट है। अच्छा, जिनमें सल्फर प्रेजेंट है वो कैसे ओर है? सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर के लिए हम जनरली कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? रोस्टिंग। अब आप कहेंगे सर अभी अभी तो आपने कहा था सल्फाइड ओर में फ्लोटेशन यूज करेंगे। मैंने ये देखिए, ये जो रोस्टिंग वाली प्रोसेस है ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए होती है, और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन होती है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो इससे पहले हमने फ्लोटेशन करी थी वो कंसंट्रेशन करना था ओर का, उसमें से सल्फर नहीं हटा रहे थे, प्योर कर रहे थे हम। किसको प्योर कर रहे थे? ओर को प्योर कर रहे थे। देखिए फिर से, एक्सट्रैक्शन में जो मीडियम जो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में 3 प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर। तीसरा आपका रिफाइनिंग। ठीक है बेटा। अब देखिए जो हाईली होते हैं रिएक्टिव उनमें, और जो लेस होते हैं दोनों में तो ये वाली चल जाती है, सीधे सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं उनके लिए पहले कंसंट्रेशन करना पड़ता है ओर का, ओर को साफ करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करते हैं, पहले ओर में से गैंग पार्टिकल्स को अलग करते हैं, जिनके लिए मैंने हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्लोटेशन बताया आपको। ये सिर्फ ओर को थोड़ा साफ करता है। अभी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट नहीं करा है। अब कन्वर्जन करेंगे हम, अगर आपका कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन, ठीक है ना, और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग। तो अब ये सल्फाइड ओर, पायराइट्स जो होते हैं सल्फाइड ओर होते हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। अगर किसी को ये मेटलर्जी अच्छे से देखनी है तो मेटलर्जी के लिए आप प्रीवियस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसमें आपको मेटलर्जी पूरी कराई गई है। ओके, द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अकर्स ड्यू टू, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जब हड्डियां टूटती हैं तो प्लास्टर चढ़ता है, उस प्लास्टर की बात कर रहे हैं पीओपी। कैसे सेट हो जाता है वो? उसमें पानी मिल जाने से। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिया जाए तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी केमिकल रिएक्शन क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें अगर मैं 3/2 H2O मिक्स कर दूं तो ये बन जाएगा CuSO4 डॉट 2 H2O विच इज जिप्सम। एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है ना, तो किसकी वजह से? हाइड्रेशन की वजह से। हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, dissolving CuSO4 crystal in water gives solution of which color? CuSO4 का एक्चुअल कलर कैसा है? व्हाइट। CuSO4 का एक्चुअल कलर कैसा है? व्हाइट, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस CuSO4। CuSO4 के क्रिस्टल व्हाइट है, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो बन जाता है CuSO4.5H2O, जिसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल उसका नाम भी है, और उसका कलर हो जाएगा आपका ब्लू। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना CuSO4.5H2O का कलर है ब्लू, लेकिन अगर हीट कर दिया जाए इसको तो पानी इसका उड़ जाता है और खाली ये रह जाता है CuSO4, इसका कलर होता है व्हाइट। अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो आप अपने स्कूल की लैब में जाएं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O यानी कि पेंटाहाइड्रेट अपने लैब में से एक टेस्ट ट्यूब में डालें, थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, और बर्नर से उसको थोड़ा सा हीट करते रहें। आप जैसे आपको उसके हीट करते रहेंगे, आपको कुछ इस तरीके से जो आपकी वो है टेस्ट ट्यूब है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या है? CuSO4.5H2O है। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे जब उसको हीट करेंगे आप, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ना आपको वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए मिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसमें से वाटर निकल रहा है बाहर। ठीक है ना, और कुछ वेपर्स भी बाहर निकलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक, और आप देखेंगे कि इधर से ये पोर्शन धीरे धीरे फिर व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा पहले कैसा
पहले इसका कलर कैसा था, ब्लू था, ये था ऐसे पूरा ब्लू, इसी कलर का होता है लगभग, ठीक है ना, थोड़ा और स्काई ब्लू के टाइप का होता है, ऐसे होगा ये पूरा, ठीक है। और जब आप इसको हीट करने लगेंगे तो हीट करने पे ये कैसे कलर का होने लग जाएगा, देखिए ऐसे धीरे 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 यहाँ पे व्हाइटिश कलर आने लग जाएगा, धीरे धीरे व्हाइटिश, फिर ये थोड़ी देर में पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिनियम है, हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे बेकार मेटल भी मानते हैं हम, मतलब वैसे अपनी बॉडी के लिए देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि जब हम देखिए हम लोग, हमें कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन हम लोग के घर में बहुत यूज होते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम के कुकर भी यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम के कढ़ाई वगैरह भी यूज करते हैं कुछ लोग। लेकिन क्या है कि एल्यूमिनियम में जब खाना बनता है तो हम जितनी बार उसमें कड़छी चलाते हैं या चम्मच चलाते हैं तो वो डाड़ू वगैरह जो भी बोलते हैं आप उसको चलाते हैं तो वो क्या होता है ना, वो सरफेस से हिट करता है, ठीक है ना, और जितनी बार सरफेस से हिट करता है वो कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम के एटम्स को रिमूव करता है उसमें से, और वो किस में जाके मिल जाता है, खाने में। आप चाहे तो इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, और हर बार का जितनी बार का आप खाना एल्यूमिनियम में खाते हैं वो उतनी बार आपके अंदर कैंसर के सेल बनने के चांसेस बढ़ाता है, ठीक है। बहुत बहुत बेकार बेकार मतलब डिजीज लग सकते हैं इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, यही एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है, ये फ्लश आउट नहीं होता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम इंटेक करते हैं और फ्लश आउट हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम हो गया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है और ये आगे जाके कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। फॉइल पेपर का यूज कम से कम करना चाहिए, बट मैं सीधी सी बात कहूं तो आप लोगों के लिए फॉइल पेपर का यूज ना करके बटर पेपर का यूज करना चाहिए, ठीक है। बटर पेपर मिलता है, वो बटर पेपर बहुत मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, उसी एल्यूमिनियम फॉइल के उसमें आता है, और एल्यूमिनियम फॉइल को हटा दें, क्योंकि आप जितनी बार एल्यूमिनियम फॉइल में खाना फोल्ड कर रहे हैं आप समझ लीजिए आप डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में रखा हुआ खाना खा रहे हैं, जिसमें से मान के चलिए कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और वो आपकी बॉडी को बेकार कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर, जोन रिफाइनिंग अगर बाई चांस हो सकता है कि आ जाए, ठीक है ना, जो जोन रिफाइनिंग आपके लिए आपकी यूज होती है किस चीज के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है ना, उसको हीट करते हैं, ठीक है ना, और हीट करके इम्प्योरिटीज को एक तरफ को मूव कराते हैं और प्योर पोर्शन को आउट कर लेते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज होती है जोन रिफाइनिंग, ठीक है, बस हल्का सा याद रख लेना और कुछ नहीं। द प्रोसेस यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट इज, बॉक्साइट के कंसंट्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, दैट इज लीचिंग, ठीक है, लीचिंग की प्रोसेस यूज होती है, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, रहने दीजिए, वैसे तो देखिए स्मेल्टिंग एंड एडिशनल सब्सटेंस, देखिए एक एडिशनल सब्सटेंस जो बनता है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन आपके कोर्स से आउट है, इसको मत देखना, आगे बढ़े। ओके, यस, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम। द लस्टर, अरे लस्टर ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस, मेटल्स में लस्टर इसलिए होती है क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, द रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस इज, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके, स्टेनलेस स्टील इज कंपोज्ड ऑफ, स्टेनलेस स्टील किससे बना है, स्टेनलेस स्टील बना है आपका, ओके, स्टेनलेस स्टील इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, निकेल,
निकल क्रोमियम, ठीक है ना, सही बात है, लेकिन इसमें आयरन भी डालना चाहिए था, आयरन, ठीक है ना, आयरन, सही हो गया। तो स्टेनलेस स्टील इज कंपोज्ड ऑफ, स्टेनलेस स्टील में निकिल होता है, क्रोमियम होता है, साथ में आयरन भी तो होता है भाई, आयरन, ठीक है ना, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, निकल हो गया सबसे लीस्ट रिएक्टिव, कैल्शियम हो गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कैल्शियम से ज्यादा मैग्नीशियम तो नहीं होता है कहीं, यस, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, CaMgFeNi, ये करेक्ट ऑर्डर है आपका। ओके, तो हो गया डी, ई डी सी, सॉरी, सी हो गया आंसर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको क्लियरली कहा था, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड जनरली क्या करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं, यानी कि बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर दोनों ही होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो गया Al2O3, तो Al2O3 एम्फोटेरिक। नेक्स्ट, ओके, तो भाई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं PYQs एंड NYQs, ओके, तो